अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान ने फाइनली जो है थर्ड ओडीआई में जो कि सीरीज़ का डिसाइडर था जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी और इस तरीके से पाकिस्तान ने 2-1 से ये सीरीज़ अपने नाम की। फर्स्ट मैच में जब पाकिस्तान को डिफीट हुई तो उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने सेकेंड ओडीआई में कमबैक किया और फिर थर्ड ओडीआई में भी जिम्बाब्वे को कम्प्रीहेंसिव डिफीट देकर ये सीरीज़ जीत ली। मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये आदत है कि जब तक हम पे क्रिटिसिज्म ना हो हम परफॉर्म करके नहीं देते। आप देखें कि पहले ओडीआई में भी हमने टॉस जीता था, अगर हमने वहाँ भी बैटिंग की होती तो 3-0 था ये सीरीज इजीली जिम्बाब्वे को, क्योंकि आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, 300 प्लस रन का टारगेट बोर्ड पे लगा दिया और उसके बाद जिम्बाब्वे जो है वो जितनी उसकी कैपेसिटी है वो 300 रन चेस कर ही नहीं सकता, तो लिहाजा वो बोल्ड आउट हो गए 210 पर। और इसमें क्रेडिट देना हुआ कामरान गुलाम को, जिस तरीके से वो लड़का खेला है मिडिल ऑर्डर में आके। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है मिडिल ऑर्डर, क्योंकि बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, वो काफ़ी अरसे से फ्लॉप चल रहे हैं और इसके अलावा जो भी यंगस्टर्स हम मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर रहे हैं वो रन्स नहीं करके दे रहे। और यहाँ पर बड़ी क्रूशल जो है ना वो स्टेज होती है मैच की, जिस टाइम कोई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर क्रीज पर मौजूद होता है और स्पेशली 50 ओवर्स में टेस्ट मैचेस में लंबी इनिंग्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि मिडिल ऑर्डर का प्लेयर आपका जो ऐसा हो कि जो रन्स करके दे। जो कामरान गुलाम है उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली और सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान का स्कोर जो है उनकी बदौलत जो है 300 रन तक चला गया। इसमें जो कैमियो रहे 37 रन रिजवान ने किए और इसी तरह जो है 30 प्लस रन किया सलमान अली आगा ने। तो अगर देखा जाए तो ये एक टीम एफर्ट थी, क्योंकि जब बॉलिंग की बारी आई तो बॉलिंग में भी जो बॉलर्स थे उनमें चाहे साइम अयूब हों, सलमान अली आगा हों, अबरार अहमद हों, हारिस रऊफ हों, सब ने मिलकर दो दो विकेट्स एक एक विकेट ली, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है जिम्बाब्वे को रिस्ट्रिक्ट किया और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। तो बात यह है कि देखें, हमें जब तक बुरा भला ना कहा जाए ना, हम परफॉर्म नहीं करके देते। ऐसा ही है कि जब तक हमारे पास क्रिटिसिज्म ना होता हम बेहतर परफॉर्म नहीं करते। जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट ओडीआई में जो है रिजवान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और ठीक था कि उनको विकेट जज नहीं कर सके, क्योंकि जिम्बाब्वे का फर्स्ट टाइम खेल रहे थे। फर्स्ट टाइम तो नहीं, पहले भी टूर कर चुके हैं, पर यह है कि अभी जो फर्स्ट ओडीआई था तो उसमें ज़रा पिच के बिहेवियर नहीं जज कर सके, जिसकी वजह से जो है उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अगर उस टाइम जज कर लेते तो ज़्यादा चांस था कि, और जैसा कि आज की विकेट की हम बात करें तो आज तो ऐसा लग रहा था कि बैटिंग ट्रैक है। आप देखेंगे वो जैसा कि जिम्बाब्वे के लड़के खेल रहे थे, तेजी खेल रहे थे, सीन विलियम्स, क्रिस जरवाइन, ऊपर से मनु मानी जो थे उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। और जैसा कि आप देखें रिजवान ने पहले ओवर में सैम अयूब और सलमान अली आगा से अटैक कराया, दोनों रन से 6-7 ओवर कराए हैं। रन तो उधर बड़ा, पर दो दो विकेटें वो ले गए, 2 विकेटें सैम अयूब निकाल गए शुरू में। असल में जिम्बाब्वे ने जो ट्रैक हमें दिए इसमें स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक दिए। पाकिस्तान पहले मैच में जो है ना उसे सेस नहीं कर सका और कुछ ये है कि लड़के हमारे जो है बड़ी पुअर पुअर क्रिकेट खेली, स्पेशली जो बैटर्स थे। सेकंड और थर्ड ओडीआई में ये हुआ कि एक तो विकेट को हमने अच्छे से सेस किया, एक स्पिनर ऐड किया, कुछ बैटिंग में लड़कों ने परफॉर्म किया, स्पेशली टॉप ऑर्डर से लड़कों ने परफॉर्म किया। देखें, आज अब्दुल्ला शफीक 50 करके पिछले मैच में साइम अयूब ने खेला और अब्दुल्ला शफीक ने भी रन किया साथ। तो जब एक टीम एफर्ट होती है, सारे मिलकर खेलते हैं तो रिजल्ट बेहतर आता है, रिजल्ट जो है बेहतर आता है। तो देखिए अब ये तो सीरीज हमने जीत ली। असल टेस्ट अब हमारा आने वाला है जो है वो साउथ अफ्रीका में है, जहां पर हमने थ्री ओडीआईज खेलने हैं। वहां पर अगर हम जीतते हैं तो इट मीन्स के ओडीआई में जो है हम बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया को रही, उसके बाद जिम्बाब्वे एक इजी टारगेट था। फर्स्ट मैच में डिफीट के बाद लगा कि शायद हम सीरीज नहीं जीत सकेंगे, लेकिन फिर कम किया पाकिस्तान ने, जिस तरीके से दोनों ओडीआई जीते। अब ये देखना है कि पाकिस्तान जब जाएगा साउथ अफ्रीका तो वहां ओडीआई में क्या उधर कैसा बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहां की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है और हम उधर स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। वो T20 हो, ओडीआईज हो या टेस्ट हो, आप देख लेंगे कभी भी हमने जो है, मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका में जाके हमने कोई ओडीआई सीरीज जीती हो। लास्ट टाइम जब बाबर आजम की कैप्टनसी में गए थे हमने जीती थी, जब उनके जो मेन प्लेयर्स थे वो आईपीएल खेलने मेरा ख्याल है चले गए थे, जब फखर जमान ने सेंचुरी भी की थी, हाँ जी, तो वो हमने 2-1 से वो सीरीज जीती थी। तो चांस है कि इस बारी देखिए, जीतने के लिए जो चीज है ना, जो असल अभी भी आप अगर देखें तो वो ये है कि हमारी अगर बॉलिंग क्लिक करती है, हाँ जी, और बैटर सपोर्ट करते हैं तो हम जीत लेते हैं। यानी कि मेन बॉलिंग अच्छा रोल प्ले करती है ज्यादातर, बॉलिंग फिर ही है, ठीक है ना, कि बॉलिंग सामने वाले को इतने रन पे रिस्ट्रिक्ट कर दे, फिर हमारे बैटर आके 200 के अंदर अंदर या 200 से थोड़ा अबव, क्योंकि 200 से जब जब रन ऊपर जाएगा ना, खासतौर पे सेकंड इनिंग में जो हमारी बैटिंग होगी तो हम स्ट्रगल करते हैं, वो कोई भी टीम हो बेशक। असल चीज तो है ना, इसी स्ट्रगल को, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम तो करने की जरूरत है। देखिए, आप हर दफा ये नहीं हो सकता कि बॉलर आपको जो है रिस्ट्रिक्ट करके दे दें जी 200 पे या 170 पे। सम टाइम 250 भी चेज करना होगा, सम टाइम 300 प्लस चेज करना होगा।
असल में देखिए, जो मैं समझ रहा हूँ कि बेहतरी आ रही है या बेहतर खेल रहे हैं, उसमें साइम अयूब बेहतर खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक अब 4-5 इनिंग्स हाँ मुझे जी, लग रहा है कि कुछ रेगुलर बेहतर खेल रहे बेहतर हैं। खेल रहे हैं, यानी कि मुसलसल रन्स कर रहे हैं। जिस तरीके से कामरान गुलाम ने 100 किया हाँ जी, आज मिडिल ऑर्डर शाम में, तक। क्योंकि इसी तरीके से इन्होंने टेस्ट में 100 किया हाँ था, जी, अब ये ओडीआई में 100 किया है, तो इससे एक चीज तो पता चल रही है कि ये लड़का जो है ना लंबी इनिंग्स हाँ जी, खेलता है। लंबी इनिंग्स खेल लेता है और जब सेट हो जाता है विकेट पे तो ये है कि विकेट खुद थ्रो नहीं करता, अभी तक तो ये नजर आ रहा है। तो इससे ये पर है कि अगर देखें बाबर आजम टीम में वापस आ जाते हैं, ठीक है, रिजवान, बाबर आजम, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा अगर हाँ क्लिक करने लग जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ओडीआई में वो बॉलिंग करवाते हैं तो बड़े हैंडी हाँ रहते जी, हैं, तो ये हमारी बड़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा हाँ जी, अगर कि 6 प्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद ये आपके पास ऑलराउंडर हो, तो आप जो है ना यानी कि बेहतर परफॉर्म करते हुए बेहतर नजर ओडीआई आएंगे। में साइड हमें नजर आएगी खेलती हुई। तो उसमें यह है कि अब देखना यह है कि सलमान अली आगा का एक और टेस्ट आ रहा है आगे, जिम्बाब्वे में उन्होंने T20 सीरीज खेलनी है, हाँ जी, तो अब उसमें वो कैप्टन भी है, उनके पास यंगस्टर्स भी होंगे। अब देखने का उन्हें, मुझे हाँ जी, मुझे लगता है कि उन्हें एक तो अपने आप को प्रूव करने के लिए उन्हें ऊपर आना चाहिए। हाँ जी, वो ऊपर बैटिंग करने के लिए आए, हाँ जी, सीनियर है हाँ सबसे तो जी, फिर ऊपर ताकि क्या वो खेलना आकर चाहिए वो। रन करके दें और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और टीम को भी जो है ना बेहतर स्कोर बेहतर टीम स्कोर। सेट करके दे। और इसी तरीके से जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको, जिनको चांस मिल रहा हाँ है, जी, जैसे तैयब ताहिर ने आज हाँ, 28 रन किया, बेहतर खेले वैसे। अगर उनको मौका मिलता है T20 में, अगर वो इंक्लूड होते हैं तो उनको भी ऊपर भेजा जाए, क्योंकि देखिए सबको इक्वली चांस दें आप। इक्वली चांस हो देना सकता पड़ेगा। है कि कोई लड़का और बेहतर परफॉर्म करते हुए हमें नजर आ जाए, ठीक है, तो उससे हमें ये है कि आगे फ्यूचर में जो है बेनिफिट हो जाएगा, आप क्योंकि देखें ना लड़के कि तो ये यंग ही है। तैयब ताहिर को खिलाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि ज़्यादा चांस है जिम्बाब्वे T20 के लिए सिलेक्ट है वो, उनको खिलाना चाहिए, जहां खान को खिलाना चाहिए। खेलेंगे ज्यादा, हसीब जाने उल्लाह तो चले खेलेंगे। खेलेंगे, पर कोई उनको भी परफॉर्म करना चाहिए, खासतौर पे जो लड़के ऑस्ट्रेलिया में T20 में नहीं परफॉर्म कर सके, उनको अब इधर परफॉर्म करना होगा, देखिए क्योंकि अगर वो इधर ज्यादातर करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर होगा, फिर साउथ अफ्रीका के लिए वो जो है। उम्मीद तो यही है कि ये लड़के खेलेंगे भी, और उम्मीद है कि बेहतर खेलना चाहिए इन्हें, क्योंकि अभी जहरा 3 ODIs खेले हैं, इनमें से मोर हाँ और जी, लेस यही लड़के होंगे, रिजवान नहीं है। असल ये है कि जूनियर कैप्टन के अंडर वो कैप्टन खुद कैसा खेलता है, हाँ जी, टीम को कैसा सबसे खिलाता है, बड़ी ये बड़ा होता है। देखिए रिजवान का ये है कि पहले ओडीआई में हमने बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि गलत कैप्टनसी गलत की, जिसकी वजह से टीम ने जो है वो मैच में हाँ जी, सफर किया, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को बेहतर हाँ किया, जी, बेहतर मिस्टेक डिसीजन को। मेकिंग की, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इन दी एंड सीरीज जीत गया। हालांकि मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हाँ जी, लेकिन इसीलिए अचीवमेंट लगती है कि पहला ओडीआई जिस तरीके से ऐसा हारा ही था, है। तो लग रहा था पता नहीं कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, सबसे बड़ी तो बात उस ये है लिहाज कि से ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज जीती है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो आगे आने वाला T20 उस पर बाद में डिस्कशन होगी, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर मजीद बात करेंगे। अब अगर बात कर लें कि WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब सिनेरियो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ जी, होता जैसा चला कि जा आप रहा है, क्योंकि अगर आज का टेस्ट हम देखें जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान चल रहा है, तो साउथ अफ्रीका का, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि भाई 200 रन अगर साउथ अफ्रीका बोर्ड पे लगा देगा ना, तो फिर आप देखिएगा कि श्रीलंका के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इन पिचेस पे डरबन में, सेंचुरियन में टेस्ट खेलना बड़ा मुश्किल है, हाँ जी, सीधी सी बात है। और ये उन्होंने जैसे कि देखे कि विकेट का लोएस्ट बिहेवियर। टोटल पे बोल्ड आउट कर दिया श्रीलंका को, 42 पे बोल्ड हाँ आउट जी, कर आज दिया। तक जो है श्रीलंका जो है 42 पे ऑल आउट नहीं हुई, ज्यादातर 70 प्लस पे या 80 पे आउट हुई है, ये सबसे लोएस्ट स्कोर है उनका। और जैसा कि आपको दाद देनी होगी मार्को जॉनसन, 7 ओवर में 13 रन देकर 7 विकेट लिए उन्होंने, बहुत एक्सीलेंट स्पेल था। भाई मार्को शान, जैनसन एक तो हाइट है उनकी और। बहुत ही लीथल बॉलर है, हाँ जी, स्पेशली जिन पिचेस पे बाउंस होता है, तो एक तो उसके पास इतना उसका स्मूथ एक्शन है, उसकी लाइन पड़ रही हो तो फिर तो वो पेस भी हाँ जी, अच्छी है उसकी, बॉल को भी वो अच्छा घुमाता है, तो यहाँ पर तो वो बहुत ही लीथल हाँ हो जी, जाता है ना। आप देखें ना, एक तो वो लंबे स्पेल भी कर लेते हैं। उन्होंने 7 ओवर किए मेरे ख्याल से लगातार। और हम्म। आप देखिए श्रीलंका की पूरी टीम को जो है वो उड़ा के ले गए, ऐसा लगा कि एक श्रीलंकन। ही स्पेल में खत्म कर दिया उन्होंने सारा। और आप इसमें एक चीज हो रहा है, वो ये है कि हमें बबूमा को भी क्रेडिट हाँ देना जी, होगा 70 कि रन किया 70 उन्होंने। रन उन्होंने सबसे किया। बड़ी बात यही है कि बबूमा कैप्टन। एक आप मुश्किल देखिए, ट्रैक हाँ पे जी, आप 70 रन कर रहे हैं। आप देखिए ना कि 84 पे आज आते साथ विकेट गिर गई थी, कायल बने हम्म। आउट हो गए थे, 84 पे हम्म। 5 हो गए थे। आप देखिए नीचे वाली 5 विकेटों ने कितना रन बनाया, 91 और 100 से ऊपर रन बनाया, जी ऐसा ही है, उसमें 110 उसमें रन। क्रेडिट उन्हीं को जाता है, हाँ जी, बबूमा को वो साथ लेके चलते रहे, जिसकी वजह से इतना टोटल उन्होंने कर दिया जो इनकी पिचेस के लिहाज से ठीक था। हाँ, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कि श्रीलंका जो है श्रीलंका। 40 पे ऑल आउट हो जाएगी। हाँ। सबसे बड़ी बात ये जो है ना कि तो श्रीलंकन बैटर जब आउट होते हैं आपको सामने ही है, इंडिया के खिलाफ 1-2 दफा ये आउट हुए, ऐसे ही इनकी लाइन लगी। असल में अब तो काफी अरसे से बेहतर ही खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जाके मुझे लगता है कि जरा अभी टाइम लगेगा, मुझे लगता है सेकंड इनिंग्स में शायद कुछ बेहतर परफॉर्म करे,
ये तो बिल्कुल ही एडजस्ट ही नहीं कर सके ना, यानी कि उन्हें समझ ही नहीं आई, इतनी तेज से विकेट हाँ गिरी। जी। हालांकि टीम बुरी नहीं खेल रही थी, बैटिंग के लिहाज से नहीं, बेहतर टीम खेल रही आप है। देखिए करुणा रत्ने, सारे निशांका, लड़के हैं। दिनेश चंदीमल, एंजुल मैथ्यूज, कमिंदो मेंडिस, कुशाल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा। बैटिंग तो उनकी ठीक खेल रही है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस आई है ना, उसकी वजह से ये मैच तो वन साइडेड हो वन गया। साइडेड हो गया। और क्योंकि आप ज़ाहिर है देखेंगे उन्होंने जैसा कि आप, काफी ज्यादा लीड ले ली है, 100 प्लस हो गया था उनका जब 3 विकेट्स डाउन थे हाँ जी, साउथ अफ्रीका के। तो ज़ाहिर है अब उनको अब इतना ज्यादा रन हो जाएगा कि वो जब आप 200 नहीं कर पा रहे उस विकेट पे, आप 300 या 400 का टारगेट कैसे चेस नहीं करेंगे? नहीं बड़ा मुश्किल है, तो जैसा कि इसलिए ज्यादा चांस तो ये है कि साउथ अफ्रीका ने अपने ये पॉइंट दर्ज कर दिए हैं। अब नेक्स्ट 3 टेस्ट मैचेस में देखा जाएगा, हाँ अगर जी, वो भी साउथ अफ्रीका जीतता है तो फिर तो तो फिर भाई तो वो साउथ अफ्रीका WTC का फाइनल WTC पर के ही। फाइनल के लिए थ्रू कर। दूसरी तरफ अगर आप देखें ना तो केन विलियमसन ने बचाया न्यूजीलैंड को, वरना न्यूजीलैंड एक स्टेज पर डाउन चल रहा था, क्योंकि उनकी जो बैटिंग थी, बैटिंग हमने देखा इंडिया के खिलाफ भी चंद लड़कों ने परफॉर्म करके दिया है। तो जो वन डाउन के हाँ प्लेयर थे जी, विलियम, वो आज नहीं खेल रहे थे। वो मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्यों नहीं खेल रहे थे। अगर तो अनफिट थे तब तो समझ आती है, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलता कि क्यों नहीं उन्हें खिलाया गया, बस वो क्योंकि बेशुमार ऑप्शंस हैं। आप टॉम ब्रिलेंटल को बिठाकर टॉम लैथम से खुद कीपिंग करें और जो है उसको लड़कों को खिलाएं, क्योंकि वो मैन ऑफ द सीरीज रहा है उसमें, हाँ जी, इंडिया इंडिया की की सीरीज। सीरीज में। और उतनी मुश्किल ट्रैक पर उस लड़के ने खेला, तो उसका बाहर बैठना मेरी समझ से बाहर बात है। लेकिन खैर विलियमसन तो इसमें नो डाउट देखे, उन्होंने हाँ कमबैक जी, किया उन्होंने पहले। जैसा कि 90 प्लस रन बनाया उन्होंने। और आप देखेंगे एक टाइम पे जो है, अगर वो रन ना करें तो ज़्यादा चांस है ये न्यूजीलैंड की पूरी टीम जो है 250 के अंदर अंदर जो है बोल्ड आउट हो जाती। और एक टाइम जब भी आया कि इंग्लैंड ने थोड़ा काबू कर लिया उनको आउट होने के बाद भी, 250 पे जो है 7 विकेट डाउन हो गई थी न्यूजीलैंड की। फिर उसके बाद पार्टनरशिप लगी और अब आप देखेंगे 390 रन पे जो है 8 विकेट डाउन है। अच्छा, ये बड़ा शॉकिंग है कि शुएब बशीर ने 4 विकेट्स लिए। हाँ जी, ये क्राइस्टचर्च में मैच जो हो रहा है, और जैसा कि 2 एटकिंसन ने ली है। तो न्यूजीलैंड के पास तो कोई प्रॉपर स्पिनर ही नहीं है। न्यूजीलैंड तो ग्लेन फिलिप्स ही खेल रहा है, हाँ उसके जी, अलावा 3 पेसर है। पर वो उनको तो मारेंगे ग्लेन फिलिप्स को। आप देख लेंगे ग्लेन फिलिप्स को, जैसा कि वो बॉल करते हैं, बेहतर बॉल करते हैं। इंडियन पिचेस में उन्होंने बेहतर बॉल किया है, पर वो रैंक टर्नर से ये विकेट जो है ऐसी विकेट नहीं है। पर शुएब बशीर ने एक तो लाइन से बेहतर बॉल किया है, जिसकी वजह से आप वो देखिए 4 विकेटें वो ले गए। और अगर ये सेकंड इनिंग में बात जाती है तो ये ज़्यादा तंग करेंगे शुएब बशीर। असल चीज ये है कि कल आकर न्यूजीलैंड इस स्कोर को कहां तक लेके जाता है, तो 2 ही विकेट्स इन हैंड है। मुश्किल है, ज़्यादा अगर 330 40 बहुत ज़्यादा है। अगर 330-40 तक ऑल आउट होते हैं तो मेरा ख्याल है डिसेंट स्कोर है, क्योंकि न्यूजीलैंड में इतना स्कोर काफी रहता है, क्योंकि जब वो न्यूजीलैंडर बॉलर्स आके गेंद करेंगे ना, वो अपनी कंडीशन को बड़े बेहतर से समझते हैं। नहीं, बेहतर है समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड बैटर जो है वो अग्रेसिव खेलते हैं। तो यही तो अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, देखें, इंग्लैंड का ये प्लस पॉइंट भी और नेगेटिव भी यही है, क्योंकि वो खेलते तेज है, तो लिहाजा उनको अगर आप लाइनों लाइन से गेंद करेंगे तो आपको ज्यादा फिर एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वो विकेट खुद थ्रो करेंगे। पर जो आप अगर देखेंगे उनकी वो लगने 200 लग गई तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड भी बॉलर जो है बेबस नजर आएंगे। जैसा कि आपको वो पता है कि देखे, वो तो मैंने इसलिए कहा ना, वो डू और डाई गेम खेलते हैं। वो उसी पैटर्न पे खेलेंगे जिस पैटर्न पे वो खेलते आ रहे हैं, उसमें ही उनको फायदा भी होता है, उसी में उनको नुकसान भी हाँ होता सही है। है। अब देखना ये है कि अगर न्यूजीलैंड जल्दी बोल्ड आउट हो जाता फिर तो न्यूजीलैंड को प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी जिस तरीके से न्यूजीलैंड हाँ जी, 309 पे 300 1 है। लग गया ना, तो अब ये है कि अब और दूसरा ये भी अभी उम्मीद है कि मजीद 30 रन वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स खड़े हैं। ग्लेन फिलिप्स को मौका मिल गया, और 7 टेल ने सपोर्ट किया और पर उन्होंने ये है कि 40-50 ऐड कर दिया। सुबह टाइम जैसा कि आपको पता है कि फास्ट बॉलर के लिए मदद होती है, मॉर्निंग होती है। हम्म। तो ये जो है ना, खासतौर पे जो टेल एंडर के साथ खेलना मुश्किल हो जाता है। चले देखते हैं, लेकिन अगर न्यूजीलैंड के लिए गुड साइन होगा कि भाई अगर वो 40 रन ऐड कर देते, और अगर इंग्लैंड जल्दी से रैप अप करके आगे खुद बेहतर खेलता है तो देखते हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर न्यूजीलैंड लीड यानी कि ना ले सका हाँ और जी, इंग्लैंड लीड ले गया, 100 की ले गया, 400 कर दिया, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए हाँ मसला जी, हो फिर जाएगा। तो न्यूजीलैंड के लिए और मसला हो अगर जाएगा। एक जैसे उस पर बोल्ड आउट हो गए तो फिर तो नेक्स्ट जो है वो इनिंग्स पर हाँ बात जी, चली जो जाएगी। बेहतर खेलेगा वो डिजर्व तो करेगा। बात यह है कि अगर न्यूजीलैंड यहाँ जीतता है तो बहुत ही सिनेरियो इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। क्योंकि अगर देखें ना, ऐसा हो जाए 3-0 न्यूजीलैंड कर दे और उधर से 4-0 कर दे साउथ अफ्रीका, तो मुझे लगता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही बाहर हो जाएंगे। नहीं नहीं, इंडिया तो बाहर होने की वजह यही है कि इंडिया इधर हारेगा तो। नहीं, वो उसमें यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में 7 3-2 से सीरीज जीत जाता हाँ है। जी, तो इंडिया के पॉइंट आप देखें ना कि अभी जहां पर है, इंडिया ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, 64 तक जाएगा। ठीक है, 3 जीतने के बाद, क्योंकि 2 कम होंगे 3 ऊपर, तो हाँ जी, 64 तक चला जाएगा। हाँ, दो इनका कम ये है कि अगर ये तीनों जीतते हैं तो ये तो चले जाएंगे 66-67 तक, न्यूजीलैंड भी। पर और उधर से वो जो साउथ अफ्रीका है वो तो 70 क्रॉस पर कर आपको सकता मैं है। ये भी बता दूं कि न्यूजीलैंड के तीनों जीतना मुश्किल है।
नहीं, मुश्किल क्योंकि मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसकी हाँ जी। वजह ये है कि देखिए उनके अपने होम सॉइल में मैच है, नहीं ठीक जैसा है? कि और जैसा उन्होंने कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया को इंडिया में 3-0 करेंगे। वो ठीक है कि इंडिया में वो करके आए, पर जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड जो है इनके खिलाफ बेहतर खेलता है और ये थोड़ा पजल खेलते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि इंग्लैंड ने इनको सीरीज में क्या ड्रॉ हुई थी या बराबर हुई थी। लास्ट टाइम की बात ना करो, वो तो लास्ट टाइम तो इंडिया में न्यूजीलैंड ने टेस्ट ही 1986 में जीता था। नहीं नहीं तो अब ये लेकिन मैं 3-0 तो कर दिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात कर नहीं, रहा हूँ मैं कि आपको ये तो बताना चाह रहा हूँ कि समटाइम आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखकर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। लेकिन आप अगर प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का ठीक है, आ रहे होंगे आपके जी ठीक है वो बेहतर खेलता है, लेकिन इंडिया में न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी होती है। नहीं बहुत बुरी होती है, नो लेकिन वो डाउट। उसने इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, उसकी बेसिस पे मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है ना इतना इजी नहीं देगा मैच। उसकी वजह ये है कि उसके लड़के कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, स्पेशली बीटिंग जो है ना इंडिया। हाँ जी, नहीं तो वो तो एक उसकी है और हैवी इंग्लैंड को वेट अगर है। आप देखें तो इंग्लैंड आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान वहां गया, तो इंग्लैंड का जो मोराल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो न्यूजीलैंड के मुकाबले में डाउन है। नहीं वो लो है, पर वाइट वॉश मैं ये नहीं कहूंगा कि इंग्लैंड वाइट वॉश हो जाएगा, वाइट वॉश मुश्किल है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तो पहला टेस्ट शुरू हुआ है, आज पहला दिन था, और जैसे जैसे व्यूवर्स आगे सिचुएशन चलेगी तो फिर उस पर मजीद डिस्कशन होगी। तो आप देखते हैं आगे क्या बनता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।